तो भरत राठौर साहब को आपने सुना और कई घोषणाएं जो जब आज हुई बजट में प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जैसा आपने सीएम साहब को सुना, 2 साल में 282 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। 5 साल में करना था लेकिन 2 ही साल में हमने कर दिया। 86% तक हमने काम पूरा कर दिया है। भरत राठौर साहब को आपने सुना कि भाई 2026-27 को विकसित राजस्थान के निर्माण का सशक्त और दूरदर्शी रोड मैप बताया है। अब आगे जरा हम आपको बता दें, बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और इसी श्रृंखला में विपक्ष का बजट को लेकर क्या कहना है, जरा आपको वो भी हम सुना। सबसे पहले इस देश के अंदर बजट की विश्वसनीयता का सवाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बजट अलोकेशन और बजट एक्सपेंडिचर के अंदर जो अंतर आ रहा है, चाहे भारत सरकार के बजट में हो चाहे राजस्थान सरकार के बजट में हो, तो वही अपने आप में हम वित्तीय वर्ष के अंदर ये बजट की विश्वसनीयता कैसे एस्टेब्लिश करें। मैं आपको निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 3 बजट हुए, तीनों बजट में से 2 बजट तो स्टार्टिंग हो ही चुके हैं, अब तीसरा आया। 2 बजट की तमाम घोषणाओं को एक बार आप तुलनात्मक रूप से देखें कि धरातल पे कितनी आई। इस बार बताएं कि राइजिंग राजस्थान का नाम कितनी बार आया, है ना। विकसित भारत इस तरीके से विकसित बजट के अंदर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को नजरअंदाज करके सरकार ने एक अन्यायपूर्ण बजट देने का काम किया है। हमारे उस इलाके के अंदर एक ट्राइबल टूरिज्म, राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिज्म हब या कहे कि टूरिज्म डेवलप करने जैसा हब है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर ये भौगोलिक दृष्टि सुंदर इलाका है। तो ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर की लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं। पिछले सरकार ने इस बजट को, मैंने डीपीआर की भी घोषणा कराई थी, लेकिन इस सरकार आने के बाद इस ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर को जो सपना था उसको भी कहीं न कहीं उन्होंने ठेस पहुंचाने का इस बजट में मतलब कहे कि उसको घोषणा नहीं करके वहां के जो युवा थे उनके साथ, वहां की आम जनताओं के साथ, वहां के जो जनता थी उनकी आस थी, उस आस को भी उन्होंने निराशाजनक बजट दिया है। कुल मिला के ये बजट जो आस थी उस आस अनुरूप नहीं रहा है, निराशाजनक बजट रहा है। वह राजस्थान विधानसभा में एक ऐसी स्कीम पर हंसी ठिठोली और तंज कसे गए जिसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। अब देखिए भाई, प्रदेश में मेंटल हेल्थ पर चर्चा और नए सेंटर खोलने की बात हो रही थी, लेकिन सियासी नेता इस पर एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे। अब इसी मुद्दे पर सियासत गरमा चुकी है। एक और सरकार इसे ऐतिहासिक पहल बता रही है तो विपक्ष का क्या कहना है और क्यों सवाल उठा रही, देखिए ना। बदलती जीवन शैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिंता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राज ममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जाएगा। बजट में मेंटल हेल्थ सेंटर के ऐलान के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। सदन में पक्ष विपक्ष में छींटाकशी दिखी। पीसीसी चीफ ने चुटकी लेते हुए शिक्षा मंत्री पर कहा कि ऐसे सेंटर मदन दिलावर के इलाके रामगंज मंडी में खुलने चाहिए। इस बजट के माध्यम से केवल प्रवचन इन्होंने दिए हैं, ऐसा होना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल होने चाहिए, तो बजट तो दो, खोलो ना, रामगंज मंडी से शुरुआत करो, हम सब साथ हैं। वहाँ से शुरुआत हाँ, होना ही चाहिए ना। जहाँ मंत्री और फिर इतनी नायाब चीज की घोषणा हुई वो ले नहीं जाए स्वास्थ्य के लिए, तो फिर कहाँ ले जाएंगे ये बताओ। डोटासरा के बयान पर जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उसी अंदाज में जवाब दिया, कहा कि इसकी जरूरत सीकर के लक्ष्मणगढ़ में ज्यादा है। बीमारियां तो सब जगह होती है, लेकिन अधिक बीमारियां सीकर जिले में है। बीमारियां तो सब जगह होती है, लेकिन अधिक बीमारियां सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में है। वहाँ खोलना चाहिए, क्योंकि मैं घूमने गया था, मैं वो दौरे पर गया था, तो लोगों ने कहा साहब हमें यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल चाहिए। मैंने पूछा क्यों, कि यहाँ की कुछ जनता ज्यादा ही मेंटल हेल्थ सेंटर पर सियासी खींचतान भले ही तेज हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या राजनीति से ऊपर उठकर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिलेगी? जिन मरीजों और उनके परिजनों को सहारे की जरूरत है, उन्हें बयानबाजी नहीं, बेहतर सुविधाएं और भरोसेमंद इलाज चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।